अगर आप पर्यावरण से प्यार करते हैं तो ये वाहन आपको एक विलन की तरह लग सकता है, क्योंकि इस वाहन ने हम्बाक जंगल के एक बड़े इलाके को पूरी तरह से उजाड़ दिया था। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की सबसे बड़े वाहन के बारे में, जिसका नाम है वेगर 288, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इस वाहन का साइज देखकर आपको गॉडजिला फिल्म का विशाल डायनासोर याद आ जाएगा, और ये अकेला ही 40,000 लोगों के बराबर का काम करता था। साल 1978 में जर्मनी की एक कंपनी क्रूप ने भूरे कोयले की खुदाई के लिए वेगर 288 को बनाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक वेगर 288 धरती पर सबसे भारी और सबसे बड़ी माइनिंग मशीन है, और इसे बनाने में $100 मिलियन यानी करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हुई। इस वाहन को डिजाइन करने और इसके पार्ट्स बनाने में 5 साल लगे, जबकि पार्ट्स तैयार होने के बाद उन्हें जोड़ने में 5 साल और लगे, यानी इस वाहन को बनने में 10 साल लगे। 225 मीटर ऊंची और 96 मीटर लंबी इस मशीन का वजन 13,000 टन था, यानी करीब 1 करोड़ 11 लाख किलो। इस मशीन की मदद से जर्मनी के हम्बाक जंगल से हर दिन 2,40,000 टन कोयला खोदा जा सकता था। मतलब इस मशीन में इतनी ताकत थी कि ये सिर्फ एक दिन में एक फुटबॉल के पूरे मैदान को 30 मीटर यानी 98 फीट गहरा खोद सकता था। एक घंटे में सिर्फ 100 से 600 मीटर की दूरी तय करने वाली इस मशीन को 5 लोग मिलकर संभालते थे, और इस मशीन को 16.56 मेगावाट बिजली की ज़रूरत पड़ती थी, यानी एक दिन में यह 160 कारों के बराबर ऊर्जा खर्च करती थी। साल 2001 के फरवरी महीने तक इस मशीन ने ताजिबो हम्बाक जंगल का सारा कोयला निकाल चुका था, और अब इस मशीन की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए इस मशीन को ताजिबो हम्बाक से 22 किलोमीटर दूर ताजिबो गर्ज व्हीलर ले जाया गया, और इस मशीन को 22 किलोमीटर दूर ले जाने में 15 मिलियन जर्मन मार्क्स यानी करीब 70 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, और 70 लोगों की एक टीम भी लगी। शायद आप सोच रहे होंगे कि इस मशीन को 22 किलोमीटर दूर ले जाने में 70 करोड़ रुपए क्यों खर्च करने पड़े। तो सुनिए, क्योंकि इस वाहन को जहां ले जाया जा रहा था उसके रास्ते में एक नदी थी, और इतने भारी वाहन को नदी के उस पार ले जाने के लिए एक बहुत मजबूत और बड़ा पुल बनाया गया, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। और भी कई प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि ये वाहन बहुत बड़ा था, इसीलिए इसे प्लेन रोड की ज़रूरत थी, लेकिन रास्ते में कई बड़े बड़े पत्थर थे और एक रेलवे लाइन भी था। इसीलिए इस वाहन को 22 किलोमीटर दूर ले जाने में 70 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, और इस वाहन को 22 किलोमीटर दूर ले जाने में करीब 3 हफ्ते का वक्त लगा। वैसे तो वेगर 288 एक मशीन था, लेकिन इसे दुनिया का सबसे बड़ा वाहन भी कहा जाता है। लेकिन ये कहना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि वेगर 288 एक मशीन था, लेकिन एक ऐसा वाहन है जो कि बहुत बड़ा है। वैसे तो वेगर 288 से छोटा ही है, लेकिन ये एक वाहन है, और इसे हम सही मायने में दुनिया का सबसे बड़ा वाहन भी कह सकते हैं। और ये है नासा का क्रेलर ट्रांसपोर्टर, और इस वाहन का इस्तेमाल रॉकेट ट्रांसपोर्ट करते वक्त किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।